Good evening, friends. I am Raju Upadhyay from सीमेंस कॉलेज पटना, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, खासकर कैसे कंप्यूटर को ट्रबल शूट करें। जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं जब कंप्यूटर खरीदा था तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था हमारे कंप्यूटर का, लेकिन जैसे ही 3 महीने हो गए, 6 महीने बीत गए, उसके बाद वही कंप्यूटर, वही हार्डवेयर काफी स्लो काम करता है। ये हम सबों में 90% लोगों का ये कहना होता है। बेसिकली हम लोग कंप्यूटर खरीदते तो हैं, यूज तो करते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं, लेकिन हम लोग कंप्यूटर को टाइम टू टाइम ट्रबल शूट नहीं करते। यानी कि कंप्यूटर को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली हम लोग व्हीकल्स रखते हैं या कोई भी इक्विपमेंट्स रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। सो हमारे इस कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो मैं अपने पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर को अगर नए जैसा हमेशा क्विक और फास्ट बना करके रखना चाहते हैं तो क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को हम लोग फॉलो करें, क्या क्या बेसिक चीज है जिसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और उसको अगर कंटिन्यू करके रखते हैं तो फिर आपके सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहला मैं टिप्स बताने जा रहा हूं कि आप अपने स्टार्टअप एप्लीकेशन को रिमूव करें। यानी जब हम लोग कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सब बहुत सारा सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, इंस्टॉल करते के साथ वो स्टार्टअप के साथ लिस्टेड हो जाता है। यानी कि जब भी आप कंप्यूटर को या लैपटॉप को अपना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो सारे प्रोग्राम्स, राइट, वो सारे के सारे प्रोग्राम आपको दिखने स्टार्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वो सारे के सारे प्रोग्राम खुद ब खुद लोड ना हो, जब मैं चाहूं तो एज पर डिमांड वो कंप्यूटर लोड हो। राइट। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं कि कैसे ये सब टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये सारे डेमो के साथ में दिखाऊंगा आपको। उसके लिए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं। राइट। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन टू एवरीवन। आप हमारे वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो लाइक बटन प्रेस करें। अगर कोई सवाल और कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमारे अंत 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 तक मैं जो टिप्स बताऊंगा, सारे को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और सारे टिप्स एक पर एक होंगे आपके लिए और यूजफुल होंगे। सो मैं अभी बताता हूं कि जब हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, राइट, तो वहां से स्टार्टअप के अंदर में बहुत सारी एप्लीकेशन लिस्टेड हो जाती है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही उस तरह से बनाया जाता है। सो मैं अपने स्टार्टअप को मैं चेक करूंगा, और वहां पे अगर कोई अनवांटेड एप्लीकेशन है, मैं वहां से रिमूव करूंगा। अदरवाइज स्टार्टअप के साथ जितने भी एप्लीकेशंस ऑलरेडी लोड हो जाते हैं, ये आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं, और वो आपके बैटरी को भी ड्रेन आउट करता है, आपके माइक्रो प्रोसेसर को भी यूटिलाइज करता है, आपके मेमोरी को भी यूटिलाइज करता है। कलेक्टिवली आपके मशीन के परफॉर्मेंस और उसके स्पीड को स्लो डाउन करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टअप एप्लीकेशन को रिमूव करें, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप कीबोर्ड कॉम्बिनेशन यूज करें, कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट। सो एक साथ तीनों बटन को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी गेटिंग ए स्क्रीन लाइक दिस। और यहाँ पे एक टास्क मैनेजर है, इस टास्क मैनेजर को आप क्लिक करेंगे। राइट, कंट्रोल और डिलीट की प्रेस करने के बाद आपको यह टास्क मैनेजर मिलेगा, और टास्क मैनेजर के अंदर में आप देखें बहुत सारे टैब्स हैं। राइट, प्रोसेसेस टैब, परफॉर्मेंस टैब, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप। राइट, तो यही आपका इंपॉर्टेंट टैब है। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप टैब में जाएंगे, और स्टार्टअप टैब में जाने के बाद, राइट, यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारा एप्लीकेशन यहाँ पे लिस्टेड है। जिस एप्लीकेशन को आप अपने स्टार्टअप से हटाना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ देखें, इतने सारे हमारे स्टार्टअप के एप्लीकेशंस लाइंड अप है। मैंने इंटेंशनली बहुत सारे स्टार्टअप
एप्लीकेशन को मैंने डिसेबल कर रखा है। अगर जैसे एक एग्जांपल आप ले लें, जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन है, ओपन ब्राउजर असिस्टेंट, ओपेरा ब्राउजर असिस्टेंट और ओपेरा इंटरनेट ब्राउजर। मेरे को लगता है कि ये ओपेरा ब्राउजर को मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा, राइट। और तो मैं इसको डिसेबल कर सकता हूं। आप देखें फ्रेंड, ये दोनों एनेबल है। आपको करना है, इसको जस्ट राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने से एक छोटा पॉपअप मिलेगा और इस पॉपअप के अंदर में एक ऑप्शन है डिसेबल। मैं क्लिक जैसे ही करूंगा, ये जो एनेबल था ये डिसेबल हो चुका है। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को भी मैं डिसेबल करूंगा। राइट क्लिक करता हूँ इस पे, ओपेरा इंटरनेट ब्राउजर पे, और राइट क्लिक करके मैं इसको भी डिसेबल करता हूँ। अब ये दोनों एप्लीकेशन जो फिलहाल एनेबल थे ये डिसेबल हो चुके हैं, लेकिन इसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप ये सारे, आप चाहें तो सारे एप्लीकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं अपने वन ड्राइव के साथ काम करता हूं, मेरे को वन ड्राइव चाहिए, मैं इसको डिसेबल नहीं करूंगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के साथ काम करता हूं, मैं इसको डिसेबल नहीं करूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जिस जिस एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। और इसको इफेक्टिव बनाने के लिए ये सेटिंग करने के बाद आपको अपने लैपटॉप को या पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। तो ये बहुत ही उपयोगी टिप्स है। आप सब कोई अपने सिस्टम को चेक करें, और अगर स्टार्टअप के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे, और जो एप्लीकेशन आप यूज नहीं करते, इन सारे एप्लीकेशन को आप डिसेबल जरूर कर दें, राइट। और इसके बाद ये ये हमारा टिप नंबर 1 हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉर्मली हम लोग आज के दिन में ऑफिस में या नॉर्मल टास्क के लिए हम लोग वन ड्राइव के साथ काम करते हैं। और वन ड्राइव जो है वो क्लाउड के ऊपर में होता है। क्लाउड एक इंटरनेट के ऊपर में कॉमन सेंट्रलाइज लोकेशन होता है। अगर आप उसने आपने वन ड्राइव को कॉन्फ़िगर कर रखा है अपने सिस्टम के साथ, तो आपकी जितनी भी फाइल्स होती है, क्लियर, ऑटोमेटिकली वन ड्राइव के साथ सिंक होती है, यानी कि सिंक्रोनाइज होती है। टाइम टू टाइम आपके सिस्टम के सारे फाइल्स जो जिसको आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है वन ड्राइव में, वो ऑटोमेटिकली वन ड्राइव के साथ अपडेट, अपलोड और डाउनलोड होता है। तो अननेसेसरी ये वन ड्राइव भी आपके सीपीयू और मेमोरी को यूज करता है। तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वन ड्राइव जो आपके अननेसेसरी आपके डेटा को सिंक्रोनाइज करता रहता है, राइट, अगर आप चाहें तो इसको भी आप स्टॉप कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको स्टॉप करना। जैसे हमारे इस मशीन के टास्क बार पे अगर आप नोटिस करें, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये एरो को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ देखिए फ्रेंड, वन ड्राइव हमारे पास है। मैं वन ड्राइव को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं वन ड्राइव को क्लिक करूंगा, इस वन ड्राइव के साथ आप देखें, ये राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेटिंग्स गियर है, राइट। ये जो सेटिंग गियर आप देख रहे हैं, आप इसको एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके अंदर में एक और सेटिंग अवेलेबल है, राइट। और जैसे ही सेटिंग को हम लोग क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली हम लोगों के पास इस तरह का विंडो आएगा, राइट। अब इस विंडो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अकाउंट में जाएंगे, राइट। अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट के अंदर में आप नोटिस करें, यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, अनलिंक दिस पीसी। जैसे ही आप ये अनलिंक दिस पीसी को क्लिक करेंगे, इस पीसी का, आपके सिस्टम का, आपके वन ड्राइव के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो अननेसेसरी ये जो बीच बीच में आपके डेटा को अपलोड और डाउनलोड करता रहता है, ये काम रुक जाएगा। और इसके रुकने से आपके मेमोरी भी फ्री रहेंगे, आपके माइक्रो प्रोसेसर भी फ्री होंगे, और अननेसेसरी आपके कंप्यूटर के ऊपर में एक्स्ट्रा लोड नहीं होने के कारण आपका कंप्यूटर जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसको अनलिंक कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने ऑफिशियल एक्टिविटीज को अपने वन ड्राइव के साथ करता रहता हूं। लेकिन आप लोग अगर वन ड्राइव के साथ आपका कोई भी इस तरह का अगर हेवी एक्टिविटी नहीं है, तो आप इसको अनलिंक कर सकते हैं। और अगर आप अनलिंक कर भी दें, तो बाद में इसको फिर से लिंक भी किया जा सकता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टिप्स थे, जो कि आपको चेक कर लेना चाहिए। अननेसेसरी आपके डेटा जो है वन ड्राइव के साथ सिंक्रोनाइज ना हो, तो वो ज्यादा बेहतर है, राइट।
अब मैं फ्रेंड आपको बताता हूं अगली टिप। टिप नंबर 3 में मैं यहाँ पे बताता हूं हाउ वी कैन डिसेबल एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स। नॉर्मली हम लोग अपने सिस्टम को आजकल जो खरीदते हैं उसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है और हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स की सेटिंग हमारे सिस्टम में होती है। और जैसे ही हाई हाई क्वालिटी की ग्राफिक सेटिंग आप करेंगे, ऑब्वियसली ग्राफिक्स तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करता है। तो सिस्टम के रिसोर्सेज को आप ऑप्टिमम या आप कह सकते हैं थोड़ा मिनिमाइज तरीके से अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप डिसेबल कर सकते हैं एनिमेशन और विजुअल ग्राफिक्स को। अगर आप इसको डिसेबल करते हैं आपको नुकसान ज्यादा नहीं है। यही है कि जो भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, थोड़ी मीडियम क्वालिटी की होगी, लेकिन ये आपके कंप्यूटर के ऊपर में एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट नहीं करेगा। राइट। तो आप डिग्रेड कर सकते हैं ग्राफिक्स को, थोड़ी सी क्वालिटी इसकी लोअर होगी, लेकिन सिस्टम का काम जो है वो बहुत ही फास्ट तरीके से करेगा। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में फ्रेंड्स अगर जाना है तो आपके जो सर्च बॉक्स हैं, इस सर्च बॉक्स में आप क्या करें, आप यहाँ लिखे कंट्रोल पैनल। आप यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे कंट्रोल, खुद ब खुद ये हमारे पास कंट्रोल पैनल आ गया। इस कंट्रोल पैनल को आप क्लिक करेंगे और इसके अंदर में अगर आप नोटिस करें तो मैं यहाँ पे कैटेगरी को चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे आइकन्स में जाता हूँ और यहाँ देखिए, या मैं लार्ज आइकन कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह से दिख सके। फ्रेंड्स इसके अंदर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का। सो लेट अस फाइंड आउट द ऑप्शन कॉल्ड सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे सिस्टम है। आप इस सिस्टम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। राइट। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करते के साथ इस सिस्टम के अंदर आप राइट हैंड साइड में देखें, हमारे पास एक ऑप्शन है एडवांस सिस्टम सेटिंग। राइट। मैं एडवांस सिस्टम सेटिंग को क्लिक करता हूं और एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर अगेन सिस्टम प्रॉपर्टीज की विंडो है। इसमें भी बहुत सारे टैब हैं, जैसे कंप्यूटर नेम हमारा ये है। राइट। अगर आप चाहें कंप्यूटर के नेम को चेंज करना तो यहाँ पे चेंज करके मैं इस कंप्यूटर का नाम दे सकता हूँ। लेट्स से आई एम राइटिंग माय नेम एज द कंप्यूटर। राइट। तो मैं इसको ओके करके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। आई विल डू द अंडरस्कोर, ऑल्दो ये हमारा टास्क अभी नहीं है। क्लियर। तो मैं अभी इस पे नहीं जाता हूँ और इसमें एक टैब है जिसका नाम है एडवांस्ड। सो मैं ये एडवांस टैब को क्लिक करूंगा और एडवांस टैब को क्लिक करने के बाद इसके अंदर में फ्रेंड्स आप देखें यहाँ पे आपका सेटिंग्स है। राइट। और इस एडवांस टैब के अंदर में आपका सेटिंग्स है। सेटिंग्स को मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं सेटिंग्स को क्लिक करूंगा, और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे सेटिंग हर जगह पे है। परफॉर्मेंस में भी है, यूजर प्रोफाइल में भी है, स्टार्टअप एंड रिकवरी में भी है, लेकिन हम लोगों को परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर में जो सेटिंग्स है उसको क्लिक करना है। जब ये परफॉर्मेंस वाले ब्लॉक के सेक्शंस के सेटिंग को आप क्लिक करेंगे, आपको ये सारे विजुअल आप देखिए, नोटिस कीजिए, आपके जो टैब है विजुअल इफेक्ट्स वाले हैं। अब ये विजुअल इफेक्ट्स वाले टैब के अंदर आप देखें यहाँ पे 4 रेडियो बटन है। मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे जो कस्टम वाली रेडियो बटन है मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको सेलेक्ट करने के बाद जितने भी एनिमेशन से रिलेटेड यहाँ पे चेक बॉक्सेस हैं, इसको आप क्या करो, आप इसको अनसेलेक्ट कर दो। क्लियर। ये जैसे ही आप अनसेलेक्ट करेंगे आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी लोअर तो जरूर होगी, लेकिन आपके कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और सारे को अनचेक करके आप अप्लाई एंड ओके कर सकते हैं। सो आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप इसको ओके करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सेटिंग इफेक्टिव हो जाएगा जब आप नेक्स्ट टाइम अपने लैपटॉप को या पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। राइट। तो ये सारे चीज हैं, अगर ये सारे ऑप्शंस के साथ अगर अपने सिस्टम को अगर आप ट्यून करें, डेफिनेटली आप महसूस करेंगे आपका सिस्टम बहुत ही फास्ट चलेगा। फ्रेंड्स मैं आपको अपने अगले टिप्स की ओर ले चलता हूं और इस टिप्स के अंदर में है कॉन्सेप्ट विंडोज अपडेट का।
फ्रेंड्स, जैसे मैं अपने सिस्टम को मैं यूज कर रहा हूँ और हमारे सिस्टम के अंदर में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप इसी प्रॉपर्टीज में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे मशीन में हमारा विंडोज 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और माइक्रोसॉफ्ट टाइम टू टाइम अपने अपडेट्स को रिलीज करता रहता है। सो अगर आप अपडेट्स, विंडोज अपडेट को अगर ऑन करके रखते हैं, सो हमेशा विंडोज अपडेट, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके माइक्रोसॉफ्ट के साइड से, जो उसके रिलीज अपडेट रिलीज होते हैं, उसको ये अपडेट करता रहता है। और ड्यूरिंग अपडेशन ये आपके माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को बहुत ही ज्यादा यूज करता है। तो आप चाहें इसके विंडोज अपडेट को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि विंडोज अपडेट को अगर आप डिसेबल करते हैं, ये अच्छी बात है, आपका परफॉर्मेंस हाई हो जाएगा। लेकिन हर 15 दिन में, यानी कि महीने में कम से कम 2 बार इस विंडोज अपडेट को एनेबल करके अपने सिस्टम को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज अपडेट के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट से सिंक्रोनाइज जरूर करें। मैं अभी फिलहाल बताता हूं कि कैसे हम लोग विंडोज अपडेट को स्टॉप कर सकते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से स्टॉप करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से इसको एनेबल भी कर सकते हैं। सो इसके लिए बहुत ही शॉर्टकट कमांड है। हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं, हमारे स्क्रीन इसमें कीबोर्ड पे हमारे पास विंडोज की है। सो मैं विंडोज आर प्रेस करता हूँ एक साथ। जैसे आप ये विंडोज आर की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा आपके पास। राइट। और ये रन डायलॉग बॉक्स के अंदर में आप टाइप करेंगे, जैसे अभी फिलहाल टाइप किया हुआ है, सर्विसेज डॉट एमएससी। राइट। और ये सर्विसेज डॉट एमएससी को टाइप करके आप ओके जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सामने ये सर्विसेज विंडो आ जाएगा। राइट। इस सर्विसेज विंडो को आप कंट्रोल पैनल के थ्रू भी ला सकते हैं। और इस सर्विसेज विंडो के अंदर में आकर के आप सबसे नीचे स्क्रॉल करें। राइट। सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपको ऑप्शन देगा विंडोज अपडेट। आप यहां देखें, इस सर्विसेज के लिस्ट में ये विंडोज अपडेट अवेलेबल है। इस सर्विसेज के अंदर में ये मैंने सेट कर रखा है मैनुअल। राइट। मैंने इसलिए मैनुअल सेट कर रखा है कि मैं जब चाहूं तो मैनुअली इसको अपडेट करूं। आप इसको जब राइट क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देखिए, आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके प्रॉपर्टीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है स्टार्टअप टाइप में। आप चाहे तो इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, इसको मैनुअल कर सकते हैं, इसको डिसेबल कर सकते हैं। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डिसेबल करके रखें। और डिसेबल करने के बाद, क्लियर, आप इसको डिसेबल ही रखें। उसके बाद डिसेबल सेलेक्ट करके आप अप्लाई और ओके को क्लिक कर दें। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको रेकमेंड किया कि हर 15 दिन के बाद इसको एनेबल करके आपको अपडेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के रिलीज अपडेट्स होते हैं, ये रिलीज अपडेट को अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप इसको वन टाइम अपडेट जरूर करें। अननेसेसरी हमेशा इसको एनेबल करने से कोई फायदा नहीं है। ये बार बार अपडेट करता रहेगा, आपके नेट का भी डेटा चला जाएगा। राइट। और अगर आपका सिस्टम किसी पर्टिकुलर हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है तो उस पर्टिकुलर डिवाइस का भी सारा डेटा ये कंज्यूम कर लेगा। तो कभी कभी हम लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे पास 2.5 GB पर डे का डेटा था, लेकिन एकाएक हमारा डेटा एग्जॉस्ट कर गया। एक्चुअली रीजन ये भी होता है कि आपके हॉटस्पॉट से आपके लैपटॉप या पीसी कनेक्टेड है और विंडोज अपडेट ऑटोमेटिकली चला। और विंडोज अपडेट चलाने में उसको हेवी डेटा की जरूरत पड़ती है और वो आपके सारे डेटा को कंज्यूम कर लिया। सो आप डेटा भी बचा पाएंगे, कंप्यूटर के भी स्पीड को भी बढ़ा पाएंगे, और ये आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा बेहतर होता है। जब चाहे इसको एनेबल करना, आप फिर से इसी ऑप्शन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप इसको मैनुअल ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। राइट। तो स्टिल मैं भी इसको डिसेबल करके ही रखा हूं फिलहाल। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पे बताऊंगा, यानी कि नोटिफिकेशन को कैसे रोका जाए। हम लोग जब सिस्टम के साथ काम करते हैं, अननेसेसरी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। मैं भी इससे परेशान होता हूँ, आप भी इससे परेशान होते होंगे। और जब भी नोटिफिकेशन आता है, ये आपके सिस्टम के मेमोरी और प्रोसेसर को मिसयूज करता है।
आप चाहें इसके नोटिफिकेशन को स्टॉप करना, तो आप बहुत ही आराम से इसके नोटिफिकेशन को आप स्टॉप कर सकते हैं। मैं बताता हूं फ्रेंड्स कैसे इसके नोटिफिकेशन को ऑफ किया जाता है। नोटिफिकेशन को ऑफ करना बड़ा आसान है। आपके लैपटॉप में या पीसी में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में ये स्टार्ट बटन है। आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और स्टार्ट बटन के अंदर में यहाँ पे आपको मिलेगा सेटिंग्स, राइट। या आप यहाँ पे अगर टाइप भी कर दें सेटिंग्स, स्टार्ट बटन को क्लिक कीजिए, राइट क्लिक भी करेंगे तो इसके अंदर में आपको मिलेगा सेटिंग्स। तो आप ऐसे आसानी से सेटिंग्स को ला सकते हैं। और ये सेटिंग आपके सामने आ गया। और सेटिंग्स के अंदर में, राइट, आपको मिलेगा फिर से सिस्टम। यहाँ देखिए हमारे पास सिस्टम है, मैं सिस्टम को क्लिक करता हूँ। सिस्टम को क्लिक करते के साथ आप यहाँ देखिए लेफ्ट पैनल में बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। और ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को नोटिफिकेशन को डिसेबल करना है, तो मैं क्लिक करूंगा नोटिफिकेशन एंड एक्शन को। और नोटिफिकेशन एक्शन को क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखिए हमारे सिस्टम में नोटिफिकेशन ऑफ है, मैंने पहले से ही कर रखा है। आपके सिस्टम में डेफिनेटली ये नोटिफिकेशन ऑन होगा। आप क्या करना, नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना। और ऑफ करने के बाद ये जो नीचे में बहुत सारे चेक बॉक्सेस हैं, राइट, आप इन सारे चेक बॉक्सेस को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो इतने सारे मैंने सबको डिसेबल कर रखा है, क्लियर। तो आप चाहें तो अगर ऑन है तो इसको डिसेबल कर रखिए। और यहाँ पे ये सारे को भी मैं हटा देता हूँ, राइट। और सारे को मैं डिसेबल कर रखा हूँ यहाँ पे फिलहाल। और डिसेबल करके फिर आप यहाँ से निकल सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आपके नोटिफिकेशंस और एक्शंस ये बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी मैंने जैसे नोटिफिकेशन को ऑफ किया, आई नीड टू रीस्टार्ट माई पीसी और लैपटॉप इन ऑर्डर टू मेक इट इफेक्टिव, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल तरीका था नोटिफिकेशन को बंद करने का। उसके बाद मैं आपको अगली टिप्स बताता हूं जिसमें आप अपने स्टोरेज को क्लीन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टॉल करते रहते हैं। बहुत सारा सॉफ्टवेयर के साथ गार्बेज फाइल हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने स्टोरेज एरिया को अनवांटेड यानी कि टेम्पररी फाइल और बहुत सारे इंटरमीडिएट फाइल्स बनते रहते हैं, उसको क्लीन करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे ये बनता जाएगा, जमा होता जाएगा और आपके हार्ड डिस्क के स्पेस को भी ऑक्युपाई करेगा, एसएसडी के स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। और रिजल्टिंग ये आपके पीसी के परफॉर्मेंस को भी डिग्रेड करेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑटोमेटिकली सेटअप करें कि अगर कोई टेम्पररी फाइल बने, एक्स्ट्रा फाइल बने, खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिलीट करता रहे, ये भी किया जा सकता है। इसके लिए अभी हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट क्लीन स्टोरेज, कैसे स्टोरेज को क्लीन करते हैं। इसके लिए विंडोज बटन है, अगेन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। और यहाँ पे इसके अंदर में इसको क्लिक करके राइट क्लिक मैं करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ, राइट। सेटिंग्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे समथिंग कॉल्ड स्टोरेज हम लोगों को मिलेगा। लेट अस चेक, राइट। और इसके अंदर में विल गो टू द सेटिंग्स। और सेटिंग्स के अंदर में विल गो फॉर दिस, या सिस्टम को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए स्टोरेज है। और जैसे स्टोरेज को आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम के स्टैटिस्टिक को शो कर रहा है, राइट। और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आपके पास हो सकता है ये ऑफ हो। आप अगर ये ऑफ है आप इसको ऑन कर लें। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टोरेज सेंस करता है आपके सिस्टम को, और जितने भी गार्बेज फाइल्स होते हैं, टेम्पररी फाइल्स होते हैं, उसको खुद ब खुद वो डिलीट करना स्टार्ट कर देता है, राइट। और तो आप इस तरह से आप इसके फाइल को, और इनफैक्ट आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेंस एट रन और रन इट नाउ, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं अभी भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा हमारे डिस्क स्पेस को
रिलीज करता रहे। और टेम्पररी फाइल बहुत सारा बनता है, तो मैं यहाँ पे मैंने सेटिंग किया है कि हर 14 डेज पे ये टेम्पररी फाइल को डिलीट करता रहेगा। आप चाहते हैं हर दिन और डे इसको क्लिक करे, मतलब क्लीन करे, तो आप इसको 1 डे कर दीजिए। क्लियर। डाउनलोड फोल्डर, ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर को या डेटा को ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करते रहते हैं। अगर डाउनलोड लिस्ट में जितना भी आइटम है आप चाहते हैं कि उसको भी क्लीन करता रहे, तो आप यहाँ पे मैंने सेटिंग किया 14 डेज। आप चाहे तो 1 डे या नेवर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके डाउनलोड किए हुए डेटा की बहुत जरूरत है, तो आप इसमें नेवर भी कर सकते हैं, यानी कि वो डिलीट ही नहीं करेगा, आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप 14 डेज करते हैं तो वो जैसे ही 14 डेज काउंट होगा, डाउनलोड का लाइफ पीरियड 14 डेज हो गए, ऑटोमेटिकली आपके डेटा को वहां से डिलीट करेगा डाउनलोड फोल्डर से। सो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही कमाल का आपका फीचर है सिस्टम के लिए। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि कैसे कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर पे हम लोग काम करते हैं, तो बहुत सारा हमेशा इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं, और इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं तो वहां से वायरसेस आने का भी खतरा होता है। तो ये रिकमेंडेड है कि आप अपने सिस्टम को रूटीन बेसिस पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ आप इसको स्कैन करते रहें। सो बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। आप चाहे तो फ्री सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक डिफेंडर फैसिलिटी होता है, वो इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है, आप उसको कॉन्फ़िगर कर लें। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो किसी लीगल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को परचेज करें, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, और हमेशा आपके सिस्टम को चेक करता रहता है। अगर कोई वायरस जनरेट होता है तो उस वायरस को उसी समय किल करेगा। राइट। तो ये रूटीन बेसिस पे हम लोगों को अपने कंप्यूटर को स्कैन करना चाहिए। मैं अपने अगले टिप के तौर पे बताता हूं कि कैसे डिस्क क्लीनअप को रन कराते हैं। मैंने तो बताया कि टाइम टू टाइम रूटीन बेसिस पे आपके डिस्क क्लीनअप होंगे, लेकिन मैनुअली भी टाइम टू टाइम हम लोग को डिस्क क्लीनअप करते रहना चाहिए। इस डिस्क क्लीनअप को करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च विंडो में, राइट, सर्च विंडो में जाकर के आप लिखेंगे डिस्क। जैसे आप डिस्क लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका डिस्क क्लीनअप ऐप आपके सामने आ जाएगा। आप इस डिस्क क्लीनअप ऐप को क्लिक करेंगे, ये आपके सिस्टम में जितने भी हार्ड डिस्क और उसके पार्टीशन इंस्टॉल्ड हैं, ये सब आपको दिखा रहे। जैसे हमारे सिस्टम में एसएसडी है, जिसकी मैंने 3 पार्टीशन कर रखी है, सी, डी और ई। तो मैं चाहता हूं कि सी ड्राइव, जो कि हमारा मेन ड्राइव है जिसके अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, मैं इसको सेलेक्ट करके जैसे मैं ओके करूंगा, ऑटोमेटिकली ये स्कैन करना स्टार्ट किया सी ड्राइव को। और यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या करेगा कि ये स्कैन करेगा, और ये जो सिलेक्टेड एरियाज है आप चाहे तो सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, इन सारे एरिया के फाइल को स्कैन करेगा, और इसके अंदर में फाइल अगर मौजूद है, इन सारे फाइल को डिलीट कर। देखो मैं यहाँ पे टेम्पररी फाइल को भी मैंने सेलेक्ट किया। राइट। आप चाहे तो व्यू फाइल को क्लिक करेंगे तो सारी फाइल दिखा देगा, कि अगर आप चाहते हैं कि फाइल को देख लें, अगर कोई मेरे काम का फाइल है तो उसको अनसेलेक्ट कर लेंगे। अब फाइनली मैं यहाँ पे करता हूँ क्लीन अप सिस्टम फाइल्स। जैसे मैं क्लीन अप सिस्टम फाइल करूंगा, ये सी ड्राइव में आया, और ये क्लीन करना देखिए स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से सी ड्राइव को भी क्लीन कर सकते हैं, डी ड्राइव को भी कर सकते हैं, और ई ड्राइव को भी कर सकते हैं। राइट। तो टाइम टू टाइम अगर आपको लगे तो ये सिस्टम क्लीनअप के साथ आप इस सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं। राइट। तो ये अभी हमारा डिस्क क्लीनअप सी ड्राइव के साथ हो चुका है। क्लियर। अब ये पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स? यस, मेरे कोई काम का नहीं है, आई वांटेड टू डिलीट। अब ये जितने भी हमारे टेम्पररी फाइल्स हैं सी ड्राइव के अंदर में, ये इसको स्कैन करेगा, और स्कैन करके ये डिलीट करेगा। अगर आपके पास बहुत सारे टेम्पररी फाइल्स जमा हो चुके हैं आपके सिस्टम के अंदर में, तो ये थोड़ा सा ज्यादा समय लगा सकता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं, ये टास्क बहुत ही फास्ट परफॉर्म करता है, और फास्ट परफॉर्म करके आपके डिस्क के अनवांटेड डेटा को ये क्लीन करता है। मैं भी कुछ दिन से इस सिस्टम को, इस डेटा को मैं क्लीन नहीं कर पाया था। दैट इज वाई इट इज टेकिंग सम टाइम टू क्लीन द डेटा। राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन को डिलीट करें। फ्रेंड्स, हम लोग को फ्री में कहीं से सॉफ्टवेयर मिलती है, फ्री में ऐप्स होती मिल जाती है। हम लोग क्या करते हैं
कि उसको इंस्टॉल करते जाते हैं। सो अननेसेसरी बहुत सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में, जिसके कारण आपका सिस्टम काफी स्लो हो जाता है। जिस सॉफ्टवेयर या जिस एप्स को यूज ही नहीं करना, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया इट्स फाइन, लेकिन कुछ समय के बाद उनको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो सॉफ्टवेयर और ऐप इंस्टॉल तो आपने कर लिया, लेकिन फ्यूचर में उसको कभी आप यूज करेंगे नहीं, तो उसको अनइंस्टॉल ही कर देना चाहिए। सो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अनवांटेड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। अब ये डिस्क क्लीनअप अपना काम कर रहा है, तब तक हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। यस, डिस्क क्लीनअप का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। अगर किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डिलीट करना है तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे, और कंट्रोल पैनल के अंदर में, राइट, आप यहाँ देखिए, या तो अगर लार्ज आइकन है, इससे आप कैटेगरी में जाएंगे, तो अगर कैटेगरी है तो यहाँ देखिए प्रोग्राम के अंदर में अन इंस्टॉल प्रोग्राम दिया हुआ है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ये सारे इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आप इसमें ढूंढिए कि वो सारे सॉफ्टवेयर जिसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे मेरे को लगता है कि ई शेयर, मैंने इसको इंस्टॉल किया था कुछ पर्पस के लिए, अब मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे देखिए बटन है अनइंस्टॉल। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमसे पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू इंस्टॉल ई शेयर? यस, आई वांटेड टू अनइंस्टॉल। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यस, और ये हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहा है। देखिए ये हमारे कंप्यूटर से इसको अनइंस्टॉल कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ये अनइंस्टॉल कर रहा है, तो ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर से अननेसेसरी फाइल अनइंस्टॉल करने से हमारे हार्ड डिस्क में जगह बन जाएगा, और हार्ड डिस्क में अगर जगह बनेगा तो हमारा हार्ड डिस्क का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके बताया, आप सारे सॉफ्टवेयर को चेक करें, अगर काम का नहीं है तो आप इसको जरूर से डिलीट करें। राइट। और आपके हार्ड डिस्क में यानी कि सी ड्राइव के अंदर में आप जरूर इंश्योर करें कि कभी भी हार्ड डिस्क सी ड्राइव फुल ना हो। नॉर्मली हम लोग फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ, जैसे मैं दिखाता हूँ अपने पीसी को, मैं अपने इस पीसी में चलता हूँ, मेरे हार्ड डिस्क सी ड्राइव के अंदर में अभी भी हमारे पास जगह खाली है, यानी 83 GB जगह खाली है हमारे पास इस पर्टिकुलर सी ड्राइव में। ये हेल्दी साइन है, यानी सी ड्राइव की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से कम 20% कैपेसिटी जो है वो हमेशा फ्री रखना चाहिए, ताकि आपके एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बेहतर तरीके से आपके सिस्टम में काम कर सके। कभी कभी होता है कि हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, और आप ये सी ड्राइव में जब जाएंगे, जैसे ये ब्लू कलर हमको दिख रहा है तो ये हेल्दी साइन है। जैसे ये और मैं इंस्टॉल कर दूं, तो ये जैसे ही 80% 90% लेवल को क्रॉस करेगा, ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर स्ट्राइप है, ये रेड कलर में दिखना स्टार्ट होगा, यानी कि ये डेंजर साइन है। अगर ऐसा है तो आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है। तो आप हमेशा चेक करें सी ड्राइव के अंदर में कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी सुझाव दूंगा कि सी ड्राइव के अंदर में कोई भी अपनी वर्किंग फाइल को स्टोर ना करें, क्योंकि अगर सिस्टम क्रैश हो जाता है और आपको अपने सिस्टम को री री फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आपके सी ड्राइव के कंटेंट और आपके डेस्कटॉप के सारे कंटेंट इरेज हो जाएंगे। सो जब भी आपको अपनी डेटा स्टोर करनी है, आप उसको डी ड्राइव में या ई ड्राइव में या किसी एडिशनल जगहों पे आप इसको स्टोर करें। राइट। अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही उपयोगी टिप्स। फाइनली, ये सारा का सारा काम होने के बावजूद भी अगर आपका सिस्टम फिर भी काम नहीं करता है, तो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है, आप अपने सिस्टम को हार्ड रीसेट कर सकते हैं, जिसको कि आपने सुना होगा कि स्मार्टफोन में लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको फैक्ट्री रीसेट कर देना चाहिए। आप यहाँ भी इस तरह का काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली फैक्ट्री रीसेट मैं इसको नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट अगर करना है तो बड़ा आसान है, इसके स्टेप्स को आप फ्रेंड्स देख लें। फिर से मैं सिस्टम्स में जाता हूँ। राइट। मैं यहाँ पे स्टार्ट के राइट क्लिक को करके मैं सिस्टम्स में जाता हूँ। ये देखिए सिस्टम है, सॉरी सेटिंग्स में मैं जाऊंगा, और सेटिंग्स में जा करके
इसके अंदर में एक आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, राइट। और यहाँ देखिए नीचे में अपडेट एंड सिक्योरिटी है, मैं इसको क्लिक करूंगा। और अपडेट सिक्योरिटी में जाते के साथ आपको बहुत कुछ दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए विंडोज अपडेट, हमारे पास विंडोज 10 प्रो है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने हमको ऑफर कर दिया कि आप विंडोज 11 को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल को कर दूं, अभी ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा विंडोज 11 में। बट मैं नहीं चाहता इसको अपग्रेड करना, सो मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा, राइट। आप इसके बाद आप क्या करेंगे, इस सेटिंग्स के अंदर में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन है रिकवरी के नाम से। आप इस रिकवरी को क्लिक करेंगे, और रिकवरी के अंदर में आप देखिए यहाँ लिखा है रीसेट दिस पीसी। और जैसे ही इस गेट स्टार्टेड को मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली हमारा मशीन जो है वो उस स्टेज में पहुंच जाएगा जिस स्टेज में फैक्ट्री में बनने के बाद आया था। लेकिन अगर आपको इसकी नौबत आ जाए, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके सिस्टम के अंदर में नहीं होने चाहिए। सभी की पहले बैकअप बना लें और सुनिश्चित कर लें कि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा ना हो। अदरवाइज ये रीसेट अगर आप पीसी को करेंगे, तो आपके वैल्यूबल डेटा इसके साथ साथ इरेज हो सकता है, और इरेज होगा ही होगा। क्लियर। सो ये अल्टीमेट है कि रीसेट करेंगे पीसी में, तो आपका सिस्टम उस उसी के जैसा काम करेगा जैसे डे वन में आप जब परचेज किए थे, जिस फास्ट तरीके से काम कर रहा था, आप इसको यूज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी 10 इंपॉर्टेंट टिप्स, मैंने 10 नहीं 11 इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको बताया। और अगर ये सारे टिप्स को अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, नो मैटर आपका कंप्यूटर कभी स्लो हो, और आपके कंप्यूटर बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर पाएंगे। आप भी अपने सिस्टम को ट्यून करें, आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के कंप्यूटर को भी ट्यून करें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप अपने जितने भी नियर और डियरर्स हैं, आप इस वीडियो को उन तक शेयर करें, ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट जानकारी को ले सकें और अपने सिस्टम को सेफ और सिक्योर बना सकें, राइट। उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आप इसको जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, राइट। और मैं जस्ट अब मैं अपने वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं अगले वीडियो के साथ आऊंगा इसी के जैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक आपके लिए बहुत ही यूजफुल और फ्रूटफुल होंगे। थैंक्स, थैंक यू वंस अगेन, एंड हैव अ nice study, nice sleep, and see you in the next video. Thank you very much for watching this video.